वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम मैथ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बट्टा कवर करेंगे। बट्टा लाभ हानि टॉपिक का ही पार्ट है, तो बट्टा देख लेते हैं। बट्टा को छूट भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट भी है, तो बट्टा को छूट या फिर डिस्काउंट बोलते हैं। अब बट्टा दिया कहाँ जाता है, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह प्राइस जो उस वस्तु पर लिखा हो, वह मूल्य जो उस वस्तु पर लिखा हुआ हो, उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अलग होता है, मतलब वस्तु खरीदी किसी मूल्य पर गई और अंकित मूल्य कोई और मूल्य है। ठीक है, तो अंकित मूल्य में अगर हम मान लेते हैं x% की छूट दें, x% की छूट, तो x% की छूट देने के बाद जो मूल्य आएगा उसे हम बोलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है। और क्रय मूल्य आपको पता ही है, क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई। क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई। अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको बट्टा और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस देखने से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। 20%, 10% तथा 30% के क्रमागत बटनों के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्लियर है, तो देख लेते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 5,000 रुपये। ठीक है, हमने बट्टे कितने दिए? 20%, 10% और 30% का। तो अगर देखें 20% का बट्टा दिया तो इसका मूल्य हुआ 80%। अब इसके बाद हमने 10% का बट्टा दिया यानी मूल्य हुआ 90%। अब इसके बाद हमने बट्टा दिया कितने? 30% का, तो मूल्य हुआ 70%। 70%। क्लियर है, तो अब देखते हैं। सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो और ये 3 जीरो, इन 3 जीरो को कट करेंगे यानी 5 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 7। ये आपका होगा क्या? वस्तु का विक्रय मूल्य। 5 40 9 चौक 36 यानी 360 और 360 में गुणा करेंगे हम 7 का। 7 छंग 42 हासिल 4, 7 21 21 और 4 25 यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 2520 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अब इसके बाद एक चीज़ और समझ लो आप लोग, समतुल्य बट्टा क्या होता है? समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा क्या होता है? तो समतुल्य बट्टा ऐसा बट्टा होता है, मतलब कई सारे बट्टे दिए जाएं और उनके बाद अगर बोला जाए ये सारे बट्टे ना देकर एक ही छूट दे दी जाए। मतलब अगर हम बोलें 10 रुपये की छूट, 20 रुपये की छूट और कुल मिला के हम 30 रुपये की छूट दे दें, तो उसको क्या बोलेंगे? समतुल्य छूट। यानी ऐसे ही अगर समतुल्य बट्टा क्या होगा? 10% की छूट दी हमने किसी वस्तु पर और 20% की छूट दी, उसके बाद फिर हम बोले समतुल्य बट्टा बताइए कितना होगा। तो समतुल्य बट्टा आप ऐसे डायरेक्ट ऐड करके नहीं बता सकते कि आपका समतुल्य बट्टा 10% और 20% कुल मिला के कितना होगा? 30%। ये गलत है, ठीक है। यानी 10% 20% का बट्टा समतुल्य बट्टा कितना? 30% नहीं होगा। कितना होगा? तो देखते हैं। अगर हम 10% की छूट दें तो मूल्य बचेगा 90%। क्लियर है, 100 रुपये की वस्तु है, 10% की छूट दी, कितना बचा? 90%। अब हम 20% की और छूट देते हैं यानी इसका 80%, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि मूल्य बचा कितना? 72%। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि बट्टा हमने कितने परसेंट का दिया है? 28% का बट्टा दिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 10% और 20% का समतुल्य बट्टा। 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा हमारा? 28%। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ हो और पुस्तक का अंकित मूल्य 120 रुपये हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, छूट कितनी दी है? 10%। अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है और जो लाभ हो रहा है वो कितना है? 8%। तो हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले अंकित मूल्य लिख लेते हैं, कितना है? 20%। इस पर कितनी छूट मिली है? 10% की, यानी 90/100। तो देख लेते हैं इसका विक्रय मूल्य कितना है? 108 रुपये। अब लाभ कितना हो रहा है? 8%, यानी 108% बराबर होगा विक्रय मूल्य के, यानी 108 रुपये के। तो हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। और लाभ हानि वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौने का विक्रय मूल्य 864 रुपये है। यदि उस पर 20% एवं 10% की क्रमिक छूट मिली हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अंकित मूल्य होगा x रुपये। अब इस पर छूट कितनी मिली है? छूट कितनी मिली है? 20% और 10% की क्रमिक छूट मिली है। 20% यानी 80/100 और 10% यानी 90/100। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कितना है इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 864 रुपये। 864 रुपये। अगर 8 से काटें इसको, एक जीरो से एक जीरो 8 से काटें तो 8 एकम 8 जीरो और 108 बार, और एक जीरो से ये एक जीरो 9 से काटें तो 12 बार, 12 नंबर 108, 2 जीरो बचे, यानी कितना होगा अंकित मूल्य? x बराबर कितना होगा? 1200 रुपये। यानी कितना होगा अंकित मूल्य? 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसी अलमारी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और उसे 25% की छूट पर बेचा गया, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो अगर क्रय मूल्य इसका हम मान लें 100 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य होगा आपका 140 रुपये। क्लियर है। अब इसको बेचा कितने पर गया? 25% की छूट पर, यानी विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना होगा? 75%। क्लियर है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% होगा। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5 से 15 बार और 5 से 2 बार, 2 से ये 7 बार। 15 गुणा 7 करेंगे, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 7 1 7, 105 रुपये। तो यहाँ पे देख लो आप कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 5% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 5% का लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेता है। वह अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखता है? क्लियर। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्रय मूल्य 100 रुपये है तो देखेंगे लाभ कितना लेता है? 20% का लाभ लेता है। क्लियर। लाभ कितना लेता है? 20% का लाभ लेता है। यानी विक्रय मूल्य कितना होगा भाई साहब? विक्रय मूल्य होगा 120 रुपये। क्लियर। विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 रुपये। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है? अंकित मूल्य, और जिस पर छूट कितनी दी गई? 25% की। यानी जो 120 रुपये है इसको हम 25% की छूट, यानी हम 75% लिख सकते हैं या नहीं? 75% लिख सकते हैं। अगर 15 से काटें तो 15 से 5 बार, और 15 से इसको काटें तो कितने बार? 8 बार। 15 से काटें तो 8 बार, यानी 5% बराबर होगा कितने के? 8 के। 5% बराबर होगा कितने के? 8 के। यानी अगर हम 100% निकालें तो 100% अंकित मूल्य होगा, यानी कितना होगा? 160 रुपये के। 100% होगा 160 रुपये के। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ा के लिखा गया है? 60% बढ़ा के लिखा गया है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% बढ़ा के लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक टेबल 1740 रुपये की लागत पर तैयार हुई है। 15% लाभ लेना है और 13% की छूट देना है, तो टेबल पर अंकित मूल्य कितना अंकित किया जाए? ठीक है, देख लेते हैं विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य होगा भाई साहब 1740 गुणा 115/100, ये आपका विक्रय मूल्य होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अंकित मूल्य पे हमें 13% की छूट देना है, यानी अगर अंकित मूल्य x रुपये है तो विक्रय मूल्य होगा x गुणा 87/100। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 100 से 100 कटेंगे, 87 से ये 20 बार कटेगा। 20 गुणा 115 करेंगे तो 115 यानी 230 और 1 जीरो, यानी इसका अंकित मूल्य कितना होगा? 2300 रुपये। अंकित मूल्य कितना होगा? 2300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहन 12 चूड़ियाँ खरीदने पर 3 चूड़ियाँ फ्री देता है, तो बताइए वह ग्राहक को कितने % की छूट देता है? क्लियर है। 12 चूड़ियाँ खरीदने पर 3 चूड़ियाँ फ्री देता है, बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट देता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 12 चूड़ियाँ खरीदता है ग्राहक, 3 चूड़ियाँ फ्री मिलती हैं। कितनी चूड़ियाँ लेके जाता है? 15 चूड़ियाँ लेके जाता है। क्लियर। मान लेते हैं एक चूड़ी 1 रुपये की है, तो 15 चूड़ी कितने रुपए की हुई? 15 रुपये की। ग्राहक ने कितने रुपए दिए? ग्राहक ने रुपए दिए हैं 12। कितने रुपए की छूट मिल गई? 3 रुपये की छूट मिल गई। कितने रुपए देने थे? 15 रुपये, यानी 15 पे 3 रुपये की छूट मिल गई। यानी हम लिख सकते हैं 3/15 गुणा 100। 3/15 गुणा 100। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5, यानी कितने % की छूट मिल रही है? 20% की छूट प्राप्त हो रही है ग्राहक को। क्लियर। 20% की छूट प्राप्त हो रही है ग्राहक को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक फुटकर विक्रेता एक टीवी 20% छूट पर खरीदकर मूल्य 20% बढ़ाकर बेचता है, वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। क्लियर। मान लेते हैं टीवी का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो ग्राहक कितने में, जो फुटकर विक्रेता है, कितने में खरीद के लाता है, 80 रुपये में लाता है। बेचता कितने में, 20% मूल्य बढ़ाकर, यानी 120 रुपये में बेचता है। 120 रुपये में बेचता है, कितने रुपए का लाभ कमाएगा, 40 का। क्रय मूल्य कितना है, 80, और गुणा कर देंगे 100 का, यानी कितने % का लाभ कमाता है, 50% का लाभ कमाता है। 50% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे हमने बट्टा के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, मंगलमय हो।